हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एक्सट्रीमम देखेंगे। ठीक है। तो इसके पहले हम लोगों ने मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट एंड स्टेशनरी पॉइंट का कॉन्सेप्ट देखे थे और कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो अभी जो है हम देखेंगे डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए रिजल्ट होता है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट एफ कोई फंक्शन है, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम डी टू आर be such that be such that f has a local extremum मतलब मिनिमम या फिर मैक्सिमम एट एन इंटीरियर पॉइंट। ये भी जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं वो इंटीरियर पॉइंट पर कर रहे हैं। ठीक है। इंटीरियर पॉइंट से x नॉट बिलोंगिंग टू t and if f dash x naught exists then f dash x नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि f कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है अगर उसके पास लोकल, यहाँ पे क्या है, लोकल एक्सट्रीमम हो, लोकल एक्सट्रीमम या फिर एक्सट्रीमम मतलब मैक्सिमम या फिर मिनिमम एट एन इंटीरियर पॉइंट। ये इंटीरियर पॉइंट पे भी हम लोग बात कर रहे हैं। एक्स नॉट बिलोंगिंग टू टी इफ एफ डैश एक्स नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब फंक्शन अगर एक्स नॉट पे उसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो वो जीरो ही होगा अगर वो इंटीरियर पॉइंट है एंड उस पे अगर एक्सट्रीमम है तो। ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ, डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट प्लस अगर एक्सट्रीमम हुआ, ठीक है, प्लस एक्सट्रीमम हुआ, दोनों चीज अगर हुआ, डिफरेंशिएबल भी है एंड एक्सट्रीमम भी है, तो ये इंप्लाई करता है कि एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। एक बात और कि ये इधर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब अगर एफ डैश एक्स नॉट 0 हो रहा है तो इस ये कभी हमेशा ये चीज इंप्लाई नहीं करता, मतलब अगर एफ डैश एक्स नॉट 0 हो रहा है ये ऑलवेज ये चीज इंप्लाई नहीं करता कि ये जो है फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और एक्सट्रीमम। ठीक है। डिफरेंशिएबल भी होगा तो ये एक्सट्रीमम होगा, ये हमेशा इस चीज की गारंटी नहीं देता, कभी कभी होता है बट ऑलवेज नहीं होता है। इसके हमें बहुत सारे काउंटर एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अगर हम ले ले फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, तो एक्स क्यूब का ये ग्राफ कैसा होता है, एक्स क्यूब होता है कुछ ऐसा, एक्स क्यूब ऐसा होता है। ठीक है। तो अगर हम जीरो पे देखिए, इसकी हम जीरो पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स जो है वो हो जाएगा 3x² एंड जीरो पे इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ डैश जीरो पे जीरो है, तो एफ डैश जीरो पे जीरो है, लेकिन क्या जीरो पे इस फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमा है, नहीं है ना। यहाँ पे क्या है, जीरो पे ये देखो फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाइड कर रहा है कि इसके इधर वाले नेबरहुड में फंक्शन बढ़ रहा है और इधर घट रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा तो नहीं है, तो इसलिए अगर यहाँ से हमें कॉन्ट्र एग्जाम्पल मिल गया इस चीज का कि ये हमेशा इसको इंप्लाई नहीं करता है, तो ये इधर एक तरफ से याद रखना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स नॉट पे प्लस एक्सट्रीमम पॉइंट है तो एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। तो ये जो क्या है, ये जो कंडीशन है एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, ये ओनली एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर द पॉइंट एक्स नॉट। ओके। बट ये जो है ना सफिशियंट कंडीशन नहीं है। ठीक है। ठीक है। मतलब अगर एक्सट्रीमम है तो ये ऐसा होगा ही होगा, लेकिन अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एक्सट्रीमम का ही पॉइंट हो। ओके। एंड दिस रिजल्ट इज ओनली होल्ड व्हेन जो इंटीरियर पॉइंट एक्स नॉट जो है वो इंटीरियर पॉइंट होगा। ठीक है। क्योंकि अगर हम देखो, अगर हम क्या करते हैं, इन पॉइंट पे एक्सटेंड करते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं जिसको हम इन पॉइंट पे एक्सटेंड करते हैं, तो ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ऑन 0,2 पे। ओके। तो अगर इसकी, तो ये जो y इज इक्वल टू एक्स की जो ग्राफ है, ये 0,2 में ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे लेगा, 2 पे लेगा। ठीक है। ये फंक्शन तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मैक्सिमम तो होल इंटरवल पे अगर बात करें तो मैक्सिमम तो 2 पे ही होगा। बट अगर इसकी एफ डैश 2 की वैल्यू देखे
तो ये कितना हो जाएगा 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। बट एफ ऑफ टू क्या है, मैक्सिमम है, बट एफ ऑफ टू जो है वो मैक्सिमम है, लेकिन एफ डैश टू इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ये चीज मिल गया कि ये जो एक्स नॉट है ये हमेशा क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। ये सब जो बात हम लोग कर रहे हैं वो इंटीरियर पॉइंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर ये कोई फंक्शन एफ डी से आर पे डिफाइंड है एंड एक्स नोट इसकी इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट है, देन इफ एफ हैज अ लोकल मैक्सिमम, इफ एफ हैज अ if f has a local extremum, f has a local extremum at x node, then either, जो हम लोग स्टेशनरी एंड क्रिटिकल पॉइंट पढ़े थे वहां पे भी हम लोगों ने देखा था इसको, x नोट, देन either f डैश x नोट इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर इसकी जो डेरिवेटिव है f डैश x नोट वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ओके, नॉट डिफाइंड होगा। तो अगर लोकल एक्सट्रीमम है तो चाहे तो ये 0 हो रहा होगा या फिर ये डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, ये हम लोगों ने पिछले दिन भी किए थे, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो ऐसा हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट के अगर इसको एक्स नॉट ले ले तो आसपास में यही मैक्सिमम वैल्यू है, ओके, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉर्नर बन रहा है, ठीक है, कॉर्नर बन रहा है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल है, बट यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर एक्सट्रीमा के लिए, उसके बाद हम लोग इस पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, देन अनदर डेरिवेटिव टेस्ट देखेंगे, ओके। तो देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर एक्सट्रीमा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर एक्सट्रीमा मतलब मैक्सिमा या मिनिमा, ओके। तो इसमें ये क्या है कि एफ कोई फंक्शन होगा जो कंटिन्यूअस होगा, एफ इज अ फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन कोई इंटरवल मान लेते हैं ए टू बी, क्लोज इंटरवल ए टू बी, एंड लेट एक्स नोट इसकी इंटीरियर पॉइंट है जो बिलोंग कर रहा है ए कॉमा बी में, ओके, एंड फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑल्सो होना चाहिए, ठीक है, लेट एफ बी डिफरेंशिएबल ऑन a comma x नोट एंड x नोट comma p, ठीक है, x नोट के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ठीक है, ये जो है डिफरेंशिएबल होगा, और x नोट पे हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। देन फर्स्ट कि कैसे हम इसको मैक्सिमा मिनिमा बोलेंगे, ओके। इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड, if there exists a neighborhood x naught minus delta to x naught plus delta, ये सबसेट ऑफ डी है, ठीक है, सच दैट, एक ऐसा नेबरहुड मिले सच दैट कि एफ डैश एक्स फंक्शन की जो डेरिवेटिव है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स नोट माइनस डेल्टा टू एक्स नोट, एंड एफ डैश एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू 0 for all x belonging to x naught to x naught plus delta। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा देन f is a local maximum, then f has a local maximum, होगा ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब हम लोग पढ़े थे तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है, एक्स नोट हमारे पास कोई पॉइंट है, तो हमें क्या बोल रहा है कि फंक्शन की जो डेरिवेटिव है
वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है एक्स नोट माइनस डेल्टा में, एंड एक्स नोट प्लस डेल्टा में क्या है, लेस देन है। तो एक्स नोट माइनस डेल्टा में जो ग्राफ है ये क्या है, डेरिवेटिव इसकी ग्रेटर देन 0 है। मतलब इस जब तक फंक्शन की जो इधर डोमेन यहाँ है तो इधर जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा होगा, कुछ इस तरह से बढ़ेगा अपना, ठीक है। अब ये क्या है कि एक्स नोट प्लस डेल्टा में इधर वाले में डेरिवेटिव लेस देन 0 है, मतलब इसके इधर फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ बन रहा होगा रफली ग्राफ। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम का पॉइंट होगा, ठीक है। तो सेम डिक्रीजिंग के लिए भी ऐसा होगा, डिक्रीजिंग में फिर क्या हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। डिक्रीजिंग में क्या होगा कि इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड x नोट माइनस डेल्टा टू x नोट प्लस डेल्टा सबसेट ऑफ डी, ठीक है, सच दैट f dash x less than or equals to 0 for all x belonging to x naught minus delta to x naught, ठीक है, एंड f dash x naught f dash x greater than or equals to 0 for all x belonging to x naught comma x naught plus delta में, then ये जो पॉइंट हो जाएगा, then f has a local minimum, लोकल मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। तो सेम ऐसे हम यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या है, कोई फंक्शन इंटीरियर हमने एक्स नोट ले लिया, इसका हमने नेबरहुड ले लिया एक्स नोट माइनस डेल्टा, इधर हमने ले लिया एक्स नोट प्लस डेल्टा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई जो यहाँ पे जो है एक्स नोट माइनस डेल्टा, मतलब इस रीजन में डेरिवेटिव फंक्शन का लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इधर डिक्रीज कर रहा होगा, मतलब ऐसा कुछ बन रहा होगा, ओके, एंड डिक्रीज कर रहा होगा। तो एंड इस वाले रीजन में क्या बोल रहा है कि इसकी जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब इधर फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा तो ऐसे बढ़ रहा होगा। तो देखो ये हमारे पास मिनिमम का पॉइंट मिल रहा है। तो इस तरह से ये मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था ये, ओके। और इसका जो है कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स क्या हो जाएगा कि कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है इस इंटरवल पे, मतलब इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा कि कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है ए कॉमा एक्स नोट में एंड एक्स नोट कॉमा बी में डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ओके, जहाँ पे एक्स नोट इंटीरियर पॉइंट है। तो कन्वर्स होगा इफ एफ हैज अ मैक्सिमम एट एक्स नोट देन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ऑन एक्स नोट माइनस डेल्टा एंड एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 0 ऑन एक्स नोट माइनस डेल्टा, ये इसका कन्वर्स होगा ना। तो ये ट्रू नहीं होगा कन्वर्स, इसका जो कन्वर्स है ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, इसके हमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट एग्जांपल्स मिल जाते हैं, ओके। तो अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 7, ठीक है। ऑप्शन 1 है कि इंक्रीजिंग फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है इन इंटरवल -1 to 1 एंड 2 कॉमा इंफिनिटी में। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोगों ने पढ़ा था पर उस पे क्वेश्चंस को हम लोग नहीं किए थे, तो यहीं पे कर लेंगे सब मिला के, ओके। डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से -1 एंड 1 कॉमा 2, ये 2। थर्ड जो है हैज नो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, नो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम
फोर्थ है हैज 2 points ऑफ लोकल मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस फंक्शन की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड लोकल मिनिमम कितने पॉइंट्स पे है ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है। तो अब अभी जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा उसके बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि जो फंक्शन है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है ऑन होल आर पे। तो ठीक है, तो पहले हम इसकी जो है स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल लेंगे। यहाँ पे तो कोई वो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, नोट एग्जिस्ट वाली तो केस नहीं होगा, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। एफ इसको एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 12x³ -24x² -12x+24। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, 12 कॉमन ले लेते हैं, हो गया x³ -2x² -x+2। ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 एंड ये ले लेंगे x²। यहाँ से कितना हो जाएगा, x-2 बचेगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ से -1 ले लिया, x-2 हो गया। ओके, एंड अब ये हो गया 12x² -1 एंड x-2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12। इसको ऐसे लिख सकते हैं a² - b² हो गया, तो a+b × a+b × x-2। अब हम यूज करेंगे वेवी कर्व मेथड। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है कि इंक्रीजिंग कहाँ पे है। तो पहले इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, इंक्रीजिंग के लिए होगा हमारे पास कि डेरिवेटिव जो फंक्शन का है वो ग्रेटर देन r=0 कहाँ पे है। ठीक है, तो चलो बेबी कर्व मेथड सॉल्व करते हैं। बेबी कर्व मेथड कैसे होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, -1 -1 एंड 1 एंड 2। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो अब देखना है कि डेरिवेटिव ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 कहाँ पे है। तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 किस इंटरवल में है, इस इंटरवल में है। ठीक है, देखो इस इंटरवल में पॉजिटिव है एंड इस इंटरवल में हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इंक्रीजिंग किस में हो जाएगा, -1 to 1 एंड यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये या फिर डॉट होगा कि -1 से 1 क्लोज क्यों नहीं लिया, फिर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 था इंक्रीजिंग पे 2 into इंफिनिटी। तो ये जो मेथड है अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो हमने पढ़ा उसमें देखा कि वो जो पॉइंट होता है इंटीरियर के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही होगा, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा ओपन होगा -1 to 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ठीक है, ये इंक्रीजिंग हो गया किस इंटरवल में, इंक्रीजिंग हो गया इन -1 से 1 ओके यूनियन 2 to इंफिनिटी। तो ये ऑप्शन 1 तो सही हो गया। ठीक है, अब डिक्रीजिंग पूछ रहा है कि किसमें होगा, तो डिक्रीजिंग का हम यहीं से देख लेंगे। डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या चाहिए, डिक्रीजिंग के लिए हमें चाहिए कि एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो लेस देन 0 किस में आ रहा है, लेस देन तो इधर आ रहा है, इधर इस रीजन में एंड इस रीजन में। तो डिक्रीजिंग किस में हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा -∞ to -1 में, यहाँ पे भी ओपन इंटरवल एंड यूनियन 1 से 2 में हो जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीजिंग -∞ से -1, तो ये इसका ऑप्शन 2 भी सही हो गया। अब हमें देखना है कि इसके पास कितने लोकल मिनिमम के पॉइंट्स है। ओके, तो अभी जब हम इसके जो डेफिनेशन कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि इधर फंक्शन इंक्रीजिंग है, इधर डिक्रीजिंग है, तो इधर मैक्सिमम बन जाता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग
यहीं से निकाल लेंगे कि कितने मैक्सिमम एंड मिनिमम है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, फंक्शन इधर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो फंक्शन ये जो किसके लिए बनाया है, डेरिवेटिव फंक्शन के लिए, क्योंकि ये डेरिवेटिव का ही तो रूट निकाले, उसके बाद इसको फाइंड आउट किए है। मतलब जो भी फंक्शन होगा रफली उसकी जो टेंजेंट होगा उस पे वो कुछ इस टाइप का होगा, तो वो हम मतलब बनाते हैं। तो यहाँ पे जो जो कोई भी फंक्शन होगा वो इधर इसका स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब एफ डैश एक्स, इधर फंक्शन डिक्रीजिंग है ना, माइनस इंफिनिटी से माइनस में फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो इधर फंक्शन कुछ अपना ऐसे डिक्रीज कर रहा होगा, यहाँ तक डिक्रीज करेगा, फिर इधर ये अपना इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो कुछ ऐसा इंक्रीज करेगा। ओके, अब यहाँ पे आके फिर यहाँ के बाद डिक्रीज करता है, यहाँ तक डिक्रीज ही कर रहा है, फिर जैसे 2 के पास आया यहाँ के पास से वो अपना इंक्रीज करने लगे। तो हम देख पा रहे हैं कि लोकल मिनिमम के कितने पॉइंट्स है। लोकल यहाँ पे देखो फंक्शन अपना इधर इन्फिनिटी को जाएगा, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, दोनों तरफ ऐसे, इधर से डिक्रीज कर रहा है, इधर से इंक्रीज कर रहा है। तो लोकल मिनिमम के जो पॉइंट्स है वो कौन सा होगा, लोकल मिनिमम ये हुआ -1 और 2, ठीक है। मैक्सिमम का कौन सा पॉइंट होगा, ये हो गया। तो मैक्सिमम का पॉइंट 1 हुआ, मिनिमम का पॉइंट -1 और 2 हुआ। तो इसके कितने लोकल मिनिमम पॉइंट्स है, 2 मिले ना हमें। यहाँ पे है कि नो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, तो ये तो गलत हो गया, हैज 2 पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम। एंड लोकल मैक्सिमम का पूछता तो कितना होता, 1। ओके, तो इस तरह से हम लोग लोकल मैक्सिमम मिनिमम भी यहाँ पे ऐसे चेक कर सकते हैं। एंड जब हम लोग nth डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो वहां पे भी देखेंगे लोकल मैक्सिमम मिनिमम कैसे चेक करते, ठीक है। तो उससे अच्छा यही मेथड है, शॉर्ट में हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का भी ऐसे पैटर्न बना हुआ है इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने के, ठीक है। तो वैसा एक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेट f(x, gx) be डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एंड लेट gx इज इक्वल टू f(x) प्लस f of 1 minus x, एंड क्या हो रहा है, f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है फॉर all x belonging to 0 to 1, देन क्या होगा, gx, ऑप्शन ए, gx strictly increasing in 0 to 1/2, b gx strictly increasing in 1/2 से 1, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। एंड यहाँ पे है gx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to 1/2, एंड 3 हो गया, gx स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 1/2 to 1। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें इस तरह से फंक्शन गिवन है और हमें g के बारे में पूछ रहा है कि फंक्शन कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन हमें दिया हुआ है कि फंक्शन जो है f(x) और gx दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हम इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, ठीक है, फिर हमें देखते हैं वहां से क्या मिलता है। gx इज इक्वल टू है f(x) प्लस f of 1 minus x, ठीक है। तो चूंकि हमें हमारे पास गिवन है कि gx डिफरेंशिएबल है, ओके, तो gx डिफरेंशिएबल, इसको डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हैं। ऑप्शन ए में हमें पूछा है कि gx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे है, डिक्रीजिंग कहाँ पे है, ठीक है। तो gx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, लेट हम मान लेते हैं कि gx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है,
लेट gx be स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो g डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो g डैश एक्स हम निकालते हैं, फिर ये कितना हो जाएगा f डैश एक्स प्लस f डैश 1 माइनस एक्स, और x का कितना हो जाएगा -1। ओके, तो ये कितना हो जाएगा f डैश एक्स माइनस f डैश 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम किसके लिए हम चेक कर रहे हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे है, किस इंटरवल पे है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमें चेक करना है। तो जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ये क्या इंप्लाई करेगा कि एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है। ओके, एंड एक चीज और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हो रहा है यहाँ पे जो है फॉर ऑल एक्स किसमें है 0 to 1 में, ये ऐसा हो रहा है। तो ये क्या ये इंप्लाई करेगा कि एफ डैश एक्स जो है कि एफ डैश एक्स जो है इंक्रीजिंग होगा, एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग होगा ऑन 0 to 1 में, ये इंप्लाई कर रहा है। क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है तो वो क्या होता है, ये फंक्शन है इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे अब हम ये भी तो अपना एक फंक्शन है ना डेरिवेटिव, तो ये इंक्रीजिंग होगा तो इसके डेरिवेटिव हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ से ये है, तो यहाँ से हमें हमारे पास ये पता चला कि एफ डैश फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, तो यहाँ से पता चल गया हमें कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो इसको हम उधर ले जाते हैं, फिर कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन हो गया एफ डैश 1 माइनस एक्स। एंड फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो ऐसे हो जाएगा कि x ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसा ही तो होता है कि जैसे जैसे डोमेन के पॉइंट बढ़ते हैं वैसे वैसे फंक्शन की भी वैल्यू बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम ही एक मतलब इनइक्वालिटी की साइन रहेगा। ओके, तो x ग्रेटर देन ऐसा हो गया, तो यहाँ पे क्या पता चला 2x ग्रेटर देन 1 हो गया, देन x ग्रेटर देन 1/2 हो गया। तो फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ इन 1/2 से ग्रेटर देन 1/2। हमें इंटरवल देखना है बस 0 से 1 के बीच में, तो इसीलिए 1/2 से 1 में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन ए बी जी एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये बी हमारा सही हो गया। अब हम देखते हैं डिक्रीजिंग में क्या होगा, तो डिक्रीजिंग में सब कुछ ऐसा सेम ही रहेगा। ओके, तो डिक्रीजिंग के लिए बस बस हमें ये देखना है कि जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। जी डैश एक्स लेस देन 0 होगा, मतलब एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स लेस देन 0 होगा, मतलब एफ डैश एक्स ये कितना हो गया एफ डैश 1 माइनस एक्स हो गया। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ से हम लोगों ने देखा था कि एफ डैश एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, अगर फंक्शन की वैल्यू ऐसा है तो इसकी डोमेन की पॉइंट भी इससे लेस हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ओके, तो ये क्या इंप्लाई कर दिया कि 2x लेस देन 1 है, ये इंप्लाई किया कि x लेस देन 1/2 है। तो ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग किस में हुआ, जी एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा किस में 0, 1/2 में। 0 से 1 ही था इंटरवल, तो 1/2 से लेस कहाँ से देखेंगे 0 से 1/2 में। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम लोग ले लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो फंक्शन में क्वेश्चन में भी गिवन है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली साइन है, इक्वलिटी की नहीं है, मतलब एफ डैश एक्स जो है एफ डैश एक्स फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लेट
एफ जी पी डिफरेंशिएबल ऑन आर एंड फर्स्ट क्राइटेरिया जो है एफ जीरो एंड जी जीरो इक्वल है, एफ जीरो एंड जी जीरो इक्वल है। सेकेंड जो है वो है एफ डैश एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू जी डैश एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो। देन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एफ एक्स greater than or equals to gx for all x belongs for all x greater than or equals to 0. Option B E f x less than or equal to gx for all x greater than or equals to 0। यहाँ पे हमेशा x greater than or equals to 0 की बात हो रही है। f x greater than or equals to gx for all x greater than 0 and D fx greater than or equals to gx for all x greater than 0 एंड यहाँ पे जो है ये लेस देन हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसको हम लोगों को यहाँ से हिंट मिलता है कि जब भी इस टाइप के कोई क्वेश्चन बने तो हमें एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स है, तो यहाँ से हमें ये देख के पता चल जाता है कि यहाँ से एक नया क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करेंगे, वहां से ये बनेगा। यहाँ पे अगर एफ डैश लेस देन आर इक्वल्स टू जी डैश है, तो ये एफ डैश माइनस जी डैश लेस देन आर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हम एक फंक्शन बना लेंगे एच, जिसको एफ माइनस जी मान लेंगे, और फिर जब इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा एफ डैश माइनस जी डैश, और ये लेस देन आर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फिर ऐसे करके हम लोग इसको सोचते हैं। फिर चलो तो हम ऐसा ही फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं। एच एक्स हमने फंक्शन बना लिया, लेट एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है, एंड एच जीरो पे क्या है, एफ जीरो एंड जी जीरो सेम है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 0, तो एच जीरो पे 0 हो गया। ओके, एंड एच डैश एक्स इज इक्वल टू हो गया एफ डैश माइनस जी डैश, एंड ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लेस देन आर इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से हमें क्या इंप्लाई हुआ, यहाँ से ये इंप्लाई हो रहा है कि एच एक्स जो है वो इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, लेस देन आर इक्वल टू 0 तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। आर इक्वल टू 0 है तो स्ट्रिक्टली नहीं बोलेंगे, सिंपल डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, तो डिक्रीजिंग हो गया, तो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 के लिए, ठीक है, डिक्रीजिंग हो गया फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 के लिए। तो अब क्या हमारे पास गिवन है कि x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, तो चूंकि फंक्शन एच एक्स क्या है, डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे साइन इनइक्वलिटी की जो साइन है वो चेंज हो जाएगा ना, जी एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू एच एक्स एच जीरो। क्योंकि यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसा होता है कि जैसे जैसे डोमेन की वैल्यू बढ़ता है फंक्शन की जो वैल्यू है वो घटता है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऐसा होता है। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 है, x इधर है, ठीक है, तो h ग्रेटर यहाँ पे 0 है, h x कोई इधर पॉइंट है, तो जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे x ग्रेटर देन 0 है, तो देखो फंक्शन 0 पे सबसे ज्यादा वैल्यू है फंक्शन की, इधर ये घट रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। साइन इंक्रीजिंग में सेम ही रह जाता है, डिक्रीजिंग होता है तो सीधा हम लोग उसका उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये कंसेप्ट है कि ऐसे होता है। ओके, तो अब ये हमारे पास एच जीरो पे तो 0 था, एच जीरो पे 0 था, तो एच एक्स पुट कर दिया, हो गया 0। एंड एच एक्स को हम लोगों ने क्या माना था, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये कितना हो गया, लेस देन आर इक्वल्स टू 0। ये क्या इम्प्लाई किया कि एफ एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू जी एक्स हो गया फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है ये बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, और यहाँ पे जो है हर बार हमें यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है लेस देन आर इक्वल्स टू के लिए, इक्वालिटी के लिए,
ठीक है। तो यहाँ पे बोला स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो तो नहीं, हमारे पास यहाँ पे इक्वलिटी पे भी हो रहा है, इसलिए बस एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो ये थे हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड इस पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अगले दिन हम लोग देखेंगे कॉन्केविटी, एंड उसके बाद जो ये कोर्स है डिफरेंशियल कैलकुलस की वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे।